हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चून। हिंदी दर्शन और जल के विषय में विख्यात कवि रहीम का उपयुक्त दोहा केवल संश्लेषण और अलंकार का ही उदाहरण नहीं देता, बल्कि समाज में सार्थक भी सिद्ध हुआ है। जल सिर्फ मानव मात्र के लिए ही नहीं है, बल्कि संसार के सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक निधि है। चांदी से चमकता ये नदियों का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन पर मिले, नीर के बिन तो भैया काम ना चले। वर्तमान में पानी गहरे संकट में है। जल हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, जो हमें वर्षा, पर्वतों के झरने, धरती के स्रोत, नदियों, तालाबों, कुओं और पोखरों, तालाब और समुद्र आदि से प्राप्त होता है। जो वस्तु इस संसार में जन्म से लेकर उसके समाप्त होने तक मौजूद रहती है, वह है जल। जा अर्थात जन्म और ला अर्थात लय, यानी प्रकृति में लीन हो जाना। इन दोनों कार्यों का वाचक जल कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों और वेदों में पृथ्वी, जल, आकाश आदि का वर्णन मिलता है। वरुण को जल का देवता या अधिपति भी कहा जाता है। वैदिक काल में वरुण को सर्वश्रेष्ठ देवता भी माना जाता था। जल के अखंड प्रभाव दया, करुणा, उदारता, परोपकार और शीतलता, ये सभी गुण विद्यमान रहते हैं। मनुष्य कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, ठंडे जल से यदि वह स्नान करता है तो उसे असीम शांति की प्राप्ति मिलती है। जल का एक स्पर्श करने से ही उसे शीत और उष्ण होने का पता चलता है। इसलिए जल स्पर्श गुणों का संपन्न है और अग्नि तथा वायु के गुणों का संक्षिप्त मिश्रण कहलाता है। नदी देश में जन जन की भावात्मक आस्था का भी आधार माना जाता है। अर्थवेदों में, साहित्य, वैदिक ग्रंथों में भी कहा जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वर्षा, कुआं, नदी और सागर के जल को अपने खान पान, कृषि और शिल्पकला आदि के लिए उपयोग करें तथा अपने जीवन को संपूर्ण बनाए रखने हेतु धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करें। भारतीय ज्योतिष में वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह का 8वां ग्रह माना गया है। इसकी खोज सितंबर 1846 ईस्वी में बर्लिन वेधशाला यानी खगोलीय वैज्ञानिक जॉन गाले ने की थी। गायत्री साहित्य में भी कहा गया है कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इन 24 अक्षरों का शब्द श्रृंखला में बंधे 24 देवताओं को मानता है। गायत्री ब्रह्मकल्प में देवताओं के नाम का उल्लेख कुछ इस तरह किया गया है: अग्नि, वायु, सूर्य, कुबेर, यम, वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, प्रोष्ठ, मित्रा, वरुण, तत्वष्ट, वात्सव, मारुत, सोम, अंगिरा, विश्वदेवा, अश्विनी, कुमार, पूषा, रुद्र, विद्युत, ब्रह्मा, अदिति। जल के संबंध में कार्य करने वाली जातियां और लोग इनकी विशेष कर पूजा किया करते हैं। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया में 40% मौत पानी
मिट्टी और हवा में बढ़ाए गए प्रदूषण की वजह से ही हो रहे हैं। अवरोधों पर बाढ़ के साथ हर साल आने वाले करोड़ों टन कचरा या मल तथा रासायनिक और सीवर समुद्र में जमा होने के स्थान पर बैराजों में अप स्ट्रीम में जमा होने लगा है। विकास के नाम पर जिस प्रकार सरकार और हमें नदियों को नाला बना दिया जाता है, उन नालों से भी हमारे जल की आवश्यकता पूरी होने की संभावना ना के बराबर होती है। अतः परंपरा जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना उचित और श्रेयकर ही होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। आइए हम सब मिलकर इसकी हिफाजत का संकल्प लें।